ख्वाब सा, ओए ओए ओए, पल भर में क्या जाने कहोगे मुझे, हंसी हो पर शुक्रिया, ओ मेरी नजर शुक्रिया, ओए ओए ओए, दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, है मेरी नजर शुक्रिया, ओ कहती है मेरी नजर शुक्रिया, ओए ओए ओए, दिल धड़के। फरत, क्या बात है, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद टू वेलकम, खुशामदीद टू मुस्कुराती मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। जनाब फरत हमारे साथ मौजूद हैं। फरत ने बहुत अच्छा गाना सुनाया। थैंक यू थैंक यू। आप जरा बैठिए तो हम, आप बैठिए। अच्छा, बात यह है कि मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो रिश्तों में शामिल हो जाए तो उसकी मिठास से रिश्ते मीठे हो जाते हैं, नफरतें खत्म हो जाती हैं, मोहब्बतें बढ़ जाती हैं। हमें एहतराम रिश्तों में सिखाता भी सिर्फ यही जज्बा है। यानी अगर दिलों में मोहब्बत है और एक दूसरे से आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं तो खुद ब खुद ही एहतराम आपके दिल में, आपकी नजरों में, आपकी हरकत व सकनात में आ जाता है। एक ऐसा रिश्ता जिसको सुनते ही दिमाग में घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं कि बस ये तो हुर्फ आम के अंदर कोई खास बात नहीं, कि सास बहू का झगड़ा तो बिल्कुल आम सी बात है। इसके अलावा एक और रिश्ता ऐसा है कि जहां हमने इस रिश्ते का जिक्र किया और फौरन दिमाग में ये बात आना शुरू हो गई कि अब झगड़ा शुरू कि तब झगड़ा शुरू, वो है नंद भावज का रिश्ता। लेकिन इसके अलावा एक और रिश्ता ऐसा भी है जो बड़ा डेंजर जोन में रहता है भाई, बहुत खतरनाक रिश्ता, और वो है देवरानी जिठानी का। लेकिन ये सिर्फ तस्वीर का एक रुख है जिसके अंदर लोगों ने खुद ही ये बात अपने दिमाग में बना ली है कि ये बड़ा खतरनाक रिश्ता है। लेकिन अगर रिश्तों में मोहब्बत हो, एहतराम हो, तो यही रिश्ता इंतहाई स्वीट रिश्ता बन सकता है। वही देवरानी या वही जिठानी आपकी बहन हो सकती है, आपकी बहुत अच्छी दोस्त हो सकती है, और उन रिश्तों की कमी को पूरा कर सकती है जो रिश्ते आप बचपन और लड़कपन से अपने साथ गुजारते चले आए हैं। आज हमारे शो का टॉपिक भी यही है, और आज हम आपको ये बताएंगे कि देवरानी और जिठानी के जो झगड़े हम टीवियों पे देखते रहते हैं, मॉर्निंग शोज पे, यहाँ वहाँ ड्रामों में, ये सिर्फ तस्वीर का एक रुख है। और भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव तरीके से रिलेशनशिप को लेकर चलते हैं और उनकी जिंदगी बहुत खुशगवार है। यही हमारे शो का आज का टॉपिक है कि देवरानियां और जिठानियां एक दूसरे की अच्छी दोस्त होती है या फिर क्या होती हैं। आप इस रिश्ते को किस नजरिए से देखते हैं, आपने अपने इर्द गिर्द इसको कैसा महसूस किया है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं उस नंबर पर जो इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। और हमारे पास मॉर्निंग शोज वालों के लिए, जितने भी मॉर्निंग शोज कर रहे हैं और जो लोग भी मतलब रिलेशनशिप्स का मजाक उड़ाते हैं और नई नई जो है वो सेलिब्रेशंस और नई नई रसूमात को इन करते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा सा एक फनी वीडियो क्लिप है जो हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। ये एक क्लिप हम आपको दिखाते हैं, फिर आपसे पूछेंगे आपको कैसा लगा। चले चल के देखते हैं। और ये देख रहे हैं आप लोग, ये एक शादी की तकरीब है जहां पर शहबाले को ये क्या गधे पे बिठाया जा रहा है और जूतियों का हार भी पहनाया जा रहा है। वाह 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 वाह, क्या बात है, गधे पे भी बिठाया गया। मुझे तो लगता है ये रस्म हमें अनकरीब और बहुत सी जगहों पे दिखने लगेगी। क्या बात है भाई, क्या बात है। मतलब ये, इसको हम क्या कहें, इसको हम तफरी कहें, इसको हम रस्म कहें, या इसको हम रिश्ते का मजाक कहें। शहबाले को गधे पे बिठाना और उसे जूतियों का हार पहनाना, मतलब ये तो सुना था कि कभी किसी जमाने में कि अगर मार्क्स कम आए ना तो जूतियों से पिटाई हो जाएगी, लेकिन जूतियों से ये हार पहन लेंगे शादी के मौके पर, ये मैंने पहली दफा सुना है। आज हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे मेहमान मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम उनका इंट्रोडक्शन कराएंगे आपसे, और बहुत सारा फन मस्ती होने वाला है यहाँ पर। स्टे ट्यून्ड विद अस। जीवन यहाँ जीवन यहाँ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक।
हमारे साथ अब हमारे तमाम मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, उनका मैं तारुफ आपसे कराती हूँ। सबसे पहले हमारी बहुत ही प्यारी जुबैदा आपा। जुबैदा आपा ने आपको बहुत अच्छे अच्छे टोटके बताए, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज बताई, और आज वो आपको रेसिपी बताएंगी रिश्तों में मिठास घोलने की। ठीक है ना आपा? बिल्कुल ठीक है। कैसी हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक, जीती रहो, खुश रहो। और उनके साथ हमारे दूसरी साइड पर मौजूद हैं बिल्कुल उनकी टक्कर की मिसेस खान, रिश्ते बनाने में एक्सपर्ट। कैसी हैं आप मिसेस खान? बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम बेटा, पहले तो मैं ये कहूंगी आप बड़ा अच्छा होस्ट कर रही हैं एंड यू लुकिंग एक्सीलेंट एंड टेकिंग द शो एक्सीलेंटली। थैंक यू वेरी मच। और उनके साथ मौजूद हैं साइमा आसिम, हमारी बहुत ही प्यारी साइमा। कैसी हैं आप साइमा? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और फिर हमारे साथ मौजूद हैं अंबर खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप अंबर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम आपसे बहुत मजे के आपके तज्जिए और जो कुछ आपने लाइफ में देखा है और नोटिस किया, उसमें बहुत दिलचस्प बात करने वाली है अबाउट देवरानी ये जेठानी। टॉपिक भी बहुत जबरदस्त टॉपिक है और मेरे ख्याल से एक शो में खत्म हो जाएगा कन्वर्सेशन। कोशिश करेंगे कि लोगों तक मैसेज पहुंच जाए, वो अपनी राय हमें बता दें। और जनाब डॉक्टर वजाहत, हमारे अपने डॉक्टर वजाहत हमें ये भी बताएंगे कि उन्होंने कैसा देखा इस रिलेशनशिप को लोगों का ट्रीटमेंट करते हुए। और वजाहत से हम कुछ उनके मेमोरेबल किस्से भी सुनेंगे कि कोई ऐसा किस्सा आया, कोई ऐसा केस आया जिसपे इन्हें हंसी आ गई हो, ये भी कोई झगड़ा था। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बड़ी प्यारी पिंकी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है। लेकिन आज आपकी टाइगर क्यों बनकर आ गई? टाइग्रेस, चीती, पिंकी टाइगर। और फरहत से तो हम आपका इंट्रोडक्शन करवा ही चुके हैं। और हमारे साथ कीबोर्ड पर मौजूद हैं अप्पी। और आप हमें कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं। आज का हमारे शो का टॉपिक है देवरानियां जिठानियां एक दूसरे की अच्छी दोस्त होती हैं या फिर क्या। और एक बहुत ही खास मेहमान, मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड और बहुत ही चुलबुली, और आजकल तो इन्होंने बड़ी धूम भी मचाई हुई है हमारे न्यूज़ 1 पर, आमना मलिक। अस्सलाम वालेकुम सादी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं तो आज अपने सारे बदले लेने वाली हूँ। मुझे ये अंदाजा था और मैंने आते ही इसीलिए तुम पर एक स्प्रे कर दिया। हाँ, मैं इतने बदले आज लेने वाली हूँ आज सादी से, क्योंकि जब मैं होस्ट कर रही होती हूँ और जब सादी मेरे कान में जो बोल रही होती है और मुझे डांट पड़ रही होती है और जो सामने आके मुझे इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती हैं, आज तो बड़ा मजा आएगा। आप देख रहे हैं कि किस किस्म के सलूक हो रहे हैं मेरे साथ। आज आपको कैसा लग रहा है? आज मुझे कैसा लग रहा है? क्या फीलिंग्स हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जब दूसरों को डांटती हूँ और वो लोग फॉलो कर लेते हैं, वो कितना आसान होता है। इनकी तारीफ करती है। बहुत शुक्रिया। वो भी बहुत जरूरी था, एक बूस्टर मिल जाता है। बता होस्टिंग अ गुड प्रोग्राम। एनर्जी, वही हमने कहा कि Energy, रिश्तों में yes. अगर प्यार हो और जो प्यार की मिठास है वो रिश्तों के अंदर से नफरतें खत्म कर देती है, मोहब्बतें बढ़ा देती है। इखलाक जबान बहुत बड़ा औजार जबान है। बहुत बड़ा औजार है। बिल्कुल। मिसेस खान, आप बताइए, आपने बहुत सारे रिश्ते करवाए, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत उसके अंदर अच्छे रिश्ते भी होंगे, कुछ ऐसे केस भी होंगे जो वर्स्ट हुए हों। कोई ऐसा केस जिसमें देवरानी जेठानी का कोई नया वर्जन सामने आया हो ना, कि ऐसा भी होता है इस रिश्ते में? मैं तो कहती हूँ इस पर जितनी बात की जाए और जितनी कहानियां सुनाई जाए ना बेटा, उतनी ही कम है। कौन सा घर है जहाँ कंपटीशन देवरानी जेठानी में और जेलसी नहीं होती? ये तो मैं कहती हूँ दोनों में हमेशा उसने ये ले लिया तो हमने ये ले लिया, उसने ये किया तो हमने ये किया, अब हम उससे बढ़ के बनाएंगे। और वो बताती भी नहीं है, चुपके चुपके कहीं शादी हो, ईद हो, भाई अपने नए से नए कंपटीशन में वो लोग अपने कपड़े बनाएंगी। कंपटीशन में ये चीज आ गई, ये उन्होंने घर में ले लिया, ये सोफे आ गए, ये चीज बदल ली, फौरन देखे दूसरे दिन उनके घर में भी सब कुछ बदला जा रहा होता है। इतना कंपटीशन होता है। मैं ये कहती हूँ इतना ज़या करती हैं ये लोग पैसे का, और इतनी हसद क्यों रखते हो? जितनी चादर है उसमें रहो, अल्लाह ताला का भी फरमान है। एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। अब और काट में लगी रहती हैं एक इसमें? दूसरे की, काट में लगी रहती है। सास को वो भड़काएगी एक कार से, दूसरी कार से वो वैसे भड़काएगी। मेरा ख्याल है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा ताल्लुक इस बात का भी है कि जो देवरानी है वो किस बैकग्राउंड से आई है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, और जो जेठानी है उसका बैकग्राउंड कैसा है, दोनों की मेंटालिटी में गैप कितना है। आप क्या कहती हैं जुबैदा? देखो, आजकल के ज़माने का तो मैं नहीं कह सकती कि आजकल के ज़माने में ये सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक तो मीडिया का बहुत बुरा असर है हमारे ऊपर, हमारे न्यू जनरेशन के ऊपर। लेकिन हमने जहाँ आँख खोली वहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम था, तो रिश्तों का भरम था, लिहाज था, एहतराम था। तो
मैं भी जेठानी बन के आई हूँ, तो मैंने कभी कंपटीशन नहीं किया, कभी मुकाबले नहीं किए, जबकि मेरी दोनों देरानियाँ बाहर कभी सर्दियों में कहीं जा रहे हैं, गर्मियों में स्विट्जरलैंड में हैं, मैं अपने यहीं कराची में आप रहती तो थी। बल्कि अपनी देवरानियां खुद ब्याह कर लाई होंगी, आपने तो खुद पसंद की होगी, और आपने मेरे ख्याल तो बड़ी बड़ी भी खुद उस जमाने में मैंने ये बड़ी बात भी नहीं थी। बनाई, मेरे सास ससुर थे, हाँ। मेरी बड़ी नंदें थी, उन्होंने सब किया, लेकिन मैंने अपने मशवरे आप को दिए हमेशा होंगे। बड़ा समझा। कभी मैंने अपने आप को मुकाबले में नहीं आपकी लाई, फितरत की भी क्योंकि ये बहुत इसमें ट्रेनिंग ताल्लुक की होता है। तरबियत की बात होती थी। हमारे माँ बाप ने हमें क्वालिटी टाइम दिया, वो हमारे पास तरबियत है। आजकल के बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं मिल रहा है, बच्चियों को, तो उनको कोई तरबियत नहीं मिल रही है, वो सिर्फ इसी में जा रहे हैं। हाँ। बिल्कुल, जैसे कि देवरानी जेठानी की बात हो रही है, ये रिश्ता ये हो या नंद भावत किसी का भी हो, इंसान का ये जेलसी, हसद, ये हर इंसान में है। हाँ, हर ये रिश्ते में उस है। जमाने में हम कम था, आपा के specifically- जमाने में, लेकिन है, इट एग्जिस्ट। लेकिन ये बात मत वो कहे होती कि है ना, बिल्कुल नहीं है। बात ये होती है, जैसे आपा ने कहा कि वो छोटी थी लेकिन उन्होंने बिल्कुल बड़ा बन के दिखाया, देना सीखा हमेशा हाथ को। ये तो एक इंसान की अपनी तरबियत, आपका फैमिली घर की बैकग्राउंड फैमिली जो आप बैकग्राउंड बड़ा देखते हैं, मैं count समझती हूँ करता है। बहुत ससुराल स्ट्रॉन्ग वालों का आपसे बिहेवियर, हस्बैंड का आपकी मेन बिहेवियर, मतलब आपकी तरबियत, सब कुछ शामिल है बच्चे इसमें। सीखते हैं बचपन में, 1 से लेकर 6 साल की उम्र तक जो सीख लिया ना, वो सीख लिया। आपकी तरबियत वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारे माँ बाप ने कभी इंटरफेयर नहीं किया हमारी जिंदगी में। जो हमने मुश्किलें उठाई, बेटा तुम्हारा घर है, तुम हाँ, उसको ये संभालो। बात है अब कि माँ माँ बाप का बड़ा interfere असर करते होता हैं। है इसमें, माँ बाप का बड़ा असर होता है। माँ की तरबियत जो शुरू से बच्चा देख रहा होता है गोद से, वो गोद से ही सीखता है। पहली दरसगाह माँ बिल्कुल, की गोद है, पहली बिल्कुल। दरसगाह माँ है। देवरानी जेठानी के रिश्ते में एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जब एक पहले आ जाती है बहू, ठीक है, मैं जेठानी हूँ, ठीक है, तो मुझे एक पता है कि जब पहले बहू आती है तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, होता है, जो सच्ची बिल्कुल बात होता है, है। जो उसमें बहुत प्रेशर होता है हर तरफ से, और घरों की बहुओं से भी उनको कंपेयर किया जा रहा होता है कि वो देखो उस फुप्पो की बहू कितनी अच्छी है, ये कितना अच्छा है। जब देवरानी आ जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि देवरानी जेठानी के रिश्ते को खराब करने में या उसको बेहतर बनाने में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो आपके जो होते हैं ससुराल वाले होते हैं। आपकी वो कहता सास दोनों को आपके- बराबर जी, लेकर चलते आपके हैं, नहीं करते। जो इन लॉज होते हैं, जो आपका फादर इन लॉ होते हैं, आपके मदर इन लॉ होती हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं ये कहाँ से डिफरेंसेस आना शुरू होते हैं, आप लोग सब अग्री करेंगे। अगर बड़ी को पहले एक बहुत ज्यादा आप बुरा बोल रहे हैं, उसको तनकीद करें और एकदम से आपने उस पे बंद कर दिया और आप दूसरी पे करने लगे, तो जेलसी तो ऑब्वियसली शादी एक डेवलप हो ही जाती है कि देखो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही। बहनों में भी आप देख लें, अगर हम अगर आप बहनें भी किसी दो को बैठी बिल्कुल हों, इग्नोर करें और किसी को बहुत वैल्यू दें, बहुत तो ज्यादा, naturally आपको एक बुरा को आप महसूस बहुत होने ज्यादा लगता है। वैल्यू दे दें और एक को आप नीचे कर दें, तो उनमें खुद ब खुद एक जेलसी फैक्टर और आ आप जाएगा। ना एक एक बात कॉल बताऊं, है जहाँ हमारे बड़ी को फिर लेट डाउन किया जाता है और छोटी को अप्रिशिएट किया जाता है, तो बड़ी मर जाती है कि मैं इनके लिए इतना करती रही हूँ, मेरा तो सारा जो सिला था वो तो डूब गया। सारी बात अब वही छोटी है ना, आने मिसेस खान। आई है या एक पैसे कॉल वाली है आई है हमारे या पास, दहेज मिसेस लाई खान, है, यहीं से हम तो उसको कंटिन्यू appreciate करते हैं। किया जी। जाता है। एक बात मैं कह दूं कि अगर जिस औरत में सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा वो कभी ऐसी बात नहीं करेगी। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप में अंदर भरोसा है। आपा बहुत कॉन्फिडेंस वाली लड़कियां जो होती हैं वो भी शैटर्ड हो जाती हैं जब उनके साथ ये सलूक हो रहा होता है। आप यकीन करें कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। एक कॉलर है हमारे पूछते हैं साथ, उनकी वो क्या राय है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं conversation इसमें। सुनकर। जी हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवेद साहब बात कर रहे हैं जी, कहाँ से? फैसलाबाद से जी। फैसलाबाद से जी। क्या हाल है आपके? ठीक है मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आपका टॉपिक बहुत अच्छा है जो अभी रोजमर्रा में ये सुनने में आता है घरों में कि ये ऐसे हो गया दरानी ने जेठानी को। लेकिन इसमें जो कैरेक्टर है, देखिए माशाल्लाह, मैं तो एक तरफ से एक मर्द बोल रहा हूँ जी, कि जी। आपकी सिटिंग में मेरे ख्याल में कोई भी मर्द नहीं है, लेकिन आप बुरा ना मेरी बात को मानिएगा, क्योंकि इसमें कैरेक्टर जो होता है खवातीन का ही होता है, और जिसमें सबसे बड़ा कैरेक्टर होता है इस दोनों रिश्तों को जोड़ने का, वो होता है सास का। ये आप अगर अपने सास मुशाहिदे से बता एक- रहे हैं या आपकी सोच है या आपने कहीं देखा है? नहीं, मैंने देखा भी है, मेरी सोच भी है। अच्छा, हाँ जी, इसमें ये तो जो कैरेक्टर है ना सास का, जैसे अभी ये वो अपना आमना बात कर रही थी कि वो बड़ी पहले आती है तो उसको तरजीह पहले दी जाती है, छोटी आती है तो उसको छोटा समझ के तरजीह दी जाती है कि भाई ये ऐसे है। तो उसमें ये बिल्कुल बात इनकी ठीक है कि तरजीह वाली बात है, तो तरजीह जो है वो सास ने देनी है।
सास अगर चाहेगी तो दोनों में इक्वल रखेगी तो ये कभी भी दरानी जेठानी का झगड़ा नहीं होगा और कभी भी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि सास जो है वो घर की बड़ी होती हैं, वो ब्रिज होती हैं, वो बिल्कुल बेस्ट कनेक्शन होती हैं। देवरानी जेठानी हो या फिर ससुर और बहू हो, नंद और बहू हो, अगर वो सेंसिबल और समझदार हैं, जो घर का बड़ा है, तो वो बिल्कुल एक धागे की तरह जिससे सारे मोतियों को साथ पिरोया हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये ऐसा ही होगा तो फिर ये आगे गाड़ी चलती है, लेकिन ये हमेशा गाड़ी इसी पहिए पे खराब होती है, सास के पहिए पे खराब होती है। कि अगर कोई सास का पहिया अगर पंक्चर हो तो गाड़ी कुछ नहीं हो सकता। पंक्चर होती है ना अगर सास। ठीक कह रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। लेकिन सारा दारोमदार सास पे नहीं होता, मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री करूंगी। बहुत से केसेस में सास बहुत अच्छी भी है, ठीक है, सास एक इक्वल दोनों देवरानी जेठानी को हैंडल कर रही है, लेकिन इंडिविजुअल मैं अगर हम दोनों देवरानी जेठानी है तो मेरी जेलसी इसके साथ रहेगी अगर मेरी नेचर में है जेलसी, या इसका मियाँ बहुत ज्यादा लविंग है, ज्यादा केयरिंग है, ये बहुत अच्छे कपड़े पहन रही है, मेरा मियाँ इतना नहीं कमा रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर पे हम कंक्लूजन नहीं कर सकते सब्जेक्ट को, बिल्कुल ठीक है ना। तो उसमें नेचर में हसद होगी, लेकिन अगर ये मुझसे बहुत प्यार से रखेगी, कभी मेरे अंदर जेलसी है लेकिन ये मुझे बहुत टैकल करेगी, मेरा भी ख्याल रखेगी, तो हो सकता है मैं इसको पसंद करने लगूं, मैं भी अपने दिल की बात। तो सारी बात है ना, लाइक कम्युनिकेशन। अगर आप बताऊं आदतें चेंज होती हैं, फितरत चेंज नहीं होती, लेकिन होती है। अगर मेरी फितरत में मोहब्बत से किसी से बात करते हैं तो थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाता है। ये मैंने देखा है देवरानी जेठानी के रिलेशन में देखा है, अगर कोई एक यानी कि देवरानी या जेठानी या नंद या भाभी, ये हम सब की बात करें ना, कोई एक भी ज्यादा लविंग होने की कोशिश करता है ना, दूसरा उसका एडवांटेज लेने लग जाता है। हाँ, फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है। अच्छा ये तो बेवकूफ है, इसको और बेवकूफ। डिपेंड करता है तरबियत पे, आपकी फितरत पे। आप बताएं वजाहत, आपके पास तो इस तरह के केसेस भी आते होंगे, आप साइकोलॉजिकली भी बता सकते हैं, आप क्या कहते हैं? आप किस किस से सड़ते हैं प्लीज? मतलब आपको क्या लगता है, हु इज मोर डेंजर, देवरानियां और जेठानियां, और इनके रिलेशनशिप में क्या ये अच्छी फ्रेंड होती हैं या फिर नहीं होती, कुछ और होती हैं, और अगर होती हैं तो क्या होती हैं? देखिए, हमारा जो एक्चुअली कल्चर है, उन्होंने कुछ खास रिश्तों में मीडिया के थ्रू या वैसे भी ऐसा एक फिक्सेशन डाल दी हमारे दिमागों में कि ये रिश्ता है ही गलत, ठीक है। अब सास या बहू का रिश्ते को एक स्टिग्मेटाइज किया गया है ना मीडिया के थ्रू, या खासतौर पर इंडियन कल्चर से हमने बहुत कुछ सीखा। फिर अब ये जेठानी और देवरानी के भी अब ड्रामे हम देख रहे हैं, और उससे हम ये चीज बाकायदा अपने परसेप्शंस में डाल रहे हैं कि ये रिश्ता कभी दोस्ताना हो नहीं सकता। अगर आप इंसान की नफ्सियात पे जाएं और फिर इंसान की नफ्सियात के बाद फीमेल की नफ्सियात पे जाएं तो वहां पे रूममेट्स भी आपस में लड़ती हैं। अच्छा, एक और बात भी वजाहत यहाँ मैं पूछना चाहूंगी कि ऐसा भी होता है ना कि ये लोग कॉलिजन पार्टनर बन जाएं, लाइक जैसे दो पार्टियां हैं, जैसे दो आपकी जिसे कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज भी होती हैं, और उनका कोई सेम मफाद होता है, तो वो दिखावे के लिए एक हो जाती हैं, और वो मफाद निकलने के बाद आपकी अलग-अलग ब्रांचेस दोबारा चली जाती है, चाहे क्वालिटी मेंटेन रहे या ना रहे। बुनियादी बात ये है, बड़ा इजी तरीके से इसको समझाएं कि दो लड़कियों का आपस में रहने में प्रॉब्लम्स आती हैं और आ सकती हैं। जिस तरह दो लड़कों के साथ हम बाहर रहे, रूममेट्स थे हमारे साथ, हम उनमें बड़ा लड़ाइयां करते थे, और अगर हमें कोई रिश्ते का नाम दे दिया जाता तो बेचारा रिश्ता बिला वजह बदनाम हो जाता। निस्बत मर्द हजरात में ये तो है, दोस्त भी शॉर्ट टेम्पर थोड़ी ज्यादा होती हैं, एक नेचुरल फितरत है, ये कुछ चीजें नेचुरल भी। अगर हम साइकी की बात करें तो उसमें ये कि हमारी जो औरत है उसके अंदर जो इंफरादियत है वो ज्यादा परवान चढ़ना शुरू हो गई है, कि मतलब वो खुद पसंदी का शिकार ज्यादा हो रही हैं। और इंफरादियत के बाद एक चीज होती है यूनिटी या सोशलाइजेशन, जो दूसरों के साथ बैठ के किस तरह अपनी और उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें, वो स्किल्स कम होते जा रहे हैं। बात यह है कि अगर आप अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को देख रहे हैं तो उसके साथ साथ एक जिम्मेदारी ये है कि अपनी सोशल जो आपकी लाइफ स्टाइल है, या आप सोशल कैसे अच्छा मोटिवेशन ले रहे हैं या बुरा ले रहे हैं, इसकी भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद होती है। ये बहुत ही ज्यादा ऑब्सोलीट कर दिया गया किताबों में। इस नंबर ने एक बात बड़ी सही बोली कि किसी एक पे बात कर देना, जजमेंट पास कर देना जो है ना, अब ये चीजें हम नहीं कर सकते। जजमेंटल होने का किसी को अब वो जमाना रहा ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते। अब आजकल एक्चुअली शादियां ये भी हो गया हुआ है कि लोग मटेरियलिस्टिक बड़े हो गए, बहुत हो गए। ये जो इतने मटेरियलिस्टिक हो गए तो वो कोई चीज शेयर ही नहीं करना चाहते। पहले जमानों में ये होता था, अगर कोई नंद वगैरह खुदा ना खास्ता बेवा हो जाती थी, उसके बच्चे उसी घर में रहते थे, उनके भी वही ईद में और वैसे भी वही कपड़े बन रहे होते थे, उनको भी वही खाना मिल
रहा होता था। अब आप देखें अगर जॉइंट फैमिली भी होगी तो बाहर से बर्गर वगैरह सारा ये नाइट डील्स अपने कमरों में मंगा रहे हैं, अपने कमरों में। दूसरे फैमिली वाली डिप्राइव हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल इस तरीके से करते हैं कि अपने सेपरेट रूम्स में मील्स ऑर्डर कर दिए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक यूनिटी के साथ चल रहे हैं। बात बिल्कुल, लेकिन अब ये चीज होती जा रही है, अब बंदे भी अलग अलग देखे अपने मील्स ऑर्डर कर रहे हैं हमारे साथ। जी कॉल ले लें फिर बात। अपब्रिंगिंग की बात है, आपको किस हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं हलीमा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? ठीक मैं है? बिल्कुल ठीक ठाक। शो देख रही हैं आप? आपकी पूरी टीम को और आपके सारे गेस्ट बेटे सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छे टॉपिक लेके आती हैं और मतलब बहुत अच्छे अच्छे TV1 लेके आते हैं टॉपिक। आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है देवरानी जेठानी का। मैं इस बात से इत्तेफाक करूंगी कि सास को पहले लेके चलना चाहिए, वही हेड होती हैं और वही जैसे सबको मिला के चलाती है, ठीक है। लेकिन जब देवरानी जेठानी मिल जाती है ना, फिर सास का जो हशर होता है ना, वो अल्लाह ही जानता है। अभी हम यही बात कर रहे थे कि ये जो इत्तेहादी पार्टनरशिप होती है ये खतरनाक होती है कि अगर वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रही हैं तो वो मोहब्बत से रह रही हैं, अपने दिल से मिल रही हैं या अपने किसी जाती मफाद के लिए जो कि दोनों का एक बाहमी मफाद है उसके लिए मिल रही हैं। ये वही कह रही कि ऐसा करें, मिले सब मिल के, सबको अपनी फैमिली समझे, सास को भी अपनी माँ समझे और देवरानी जेठानी मिल के बहनों की तरह ही रहें, तो ही घर सही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा हमने, आपकी राय हमारे सब लोगों ने सुनी है। जुबैदा आपा, अब आप बताएं आप इस बारे में क्या कहती हैं? सब लोग यही कह रहे हैं, जितने भी अभी तक हमारे पास कॉल्स आई, कि सास का बहुत अहम ब्रिज है। नहीं, देखो सास बहुत प्यारी चीज है, सास का रिश्ता बहुत खूबसूरत रिश्ता है, बहुत खूबसूरत। और मैं कहती हूँ कोई सास खुदगर्ज नहीं होती। जब वो अपने बेटे को ब्याह के लाती है तो काय की खुदगर्जी है? एक कमाने वाला बेटा वो एक लड़की के सुपुर्द कर रही है जो उसकी बहू बन के आ रही है, और बहू को भी, सास को भी एक चाहिए कि अपना रोल ऐसे अदा करे कि बहू को जगह दे कि वो एक नए माहौल से आ रही है, वो अपने माहौल से नए माहौल में आ रही है, तो उसको जगह। जुबैदा आपा, आप अपनी सिर्फ फैमिली की बात और अपने आप को मत इधर डिस्कस करें। आप जनरल इन जनरल बात ये कर रही हूँ कि जनरल ये मैं देखती हूँ कि एक बहू को तो कुछ नहीं दिया जाता और एक बहू के लिए छुपा के भी रखा जाता है, क्योंकि वो बेटा लाडला है, क्योंकि वो बेटा चाकू छुरियां निकालिएगा। इस तरह भी होता है। एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा, बेसिकली सास ने ओवरऑल देखा जाए, देखिए अभी भी फैमिलीज में है कि देवरानी जेठानी हो या सास नहीं, सास बहू का एक हो, बहू फेवरेट होती है। क्यों आमना, डू यू एग्री? अभी हम बहू की बात नहीं कर रहे, अभी हम जो टॉपिक है आप सोचे, बात हो रही है। ऐसी बहुत सारी फैमिलीज हैं जहाँ पे बहुत यूनिटी है, रख रखाव है, ठीक है, हर चीज ग्रजेस होते हैं, आपको डिफरेंसेस भी होंगे, आपको चीजें बुरी भी लगती हैं, लेकिन औरत को, एक लड़की को तहजीब, बड़ों का अदब वो नहीं भूलना चाहिए हमेशा। जहाँ इज्जत करेंगे आपको होगी। अंबर, अच्छा एक बात नहीं, तुम सुनो, एक मेरी बात सुनो। मैंने ऐसे घर भी देखे हैं कि एक बहू जो बिल्कुल कदर नहीं कर रही, उसकी ज्यादा इज्जत हो, उसकी इज्जत हो रही है। जो खाना नहीं बना के अच्छा दे रही, उसकी इज्जत हो रही है। जो अच्छा रख रखाव नहीं कर रही, उसकी इज्जत हो रही है। जो कुंवर है उसकी, और वो जो बड़ी सबसे सुगड़ है उसको इतना निगलेक्ट किया हुआ है, फिर वो सरफिरी भी हो जाती है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात आपने जो मुझसे अभी पूछी ना, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखें, हर जुबैदा आपा जो बात कर रही है वो भी बिल्कुल ठीक करी है, लेकिन जुबैदा आपा ये सच्ची बात है कि मैंने भी ऐसी, मेरी फ्रेंड्स हैं बहुत से जानने वाले, मैंने शोज भी किए हैं, ऐसी बहुत कुछ सासें वाकई सास बन जाती हैं। उनको जितना माँ का रुतबा दिया जाए वो सास बन दिखाती है। इसी तरह उन्हीं की अगर कोई फेवरेट बहू आ जाती है तो वो फिर देवरानी जेठानी की, हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक ये है, हमारा टॉपिक ये है कि वो देवरानी जेठानी में फर्क करती है। नेचर, आपकी तरबियत हर रिश्ते को बहुत प्यारा बनाती है और बहुत खराब भी बनाती है। एक बात मैंने और आपकी बातों से एक बात नोटिस की, वो ये है कि हमारे पास एक ब्रेक है। हाँ, ब्रेक की बात हम हमारे इस टॉपिक को यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लेते एक छोटा सा ब्रेक। जीवन यहाँ जीवन यहाँ सेंटर में आ जाओ। हो तेनु छड़िए तिता मरिए, दिल तेनु दे बैठे
करिए। बात है पिंकी, आपने ये जो आपने इतने माहौल के अंदर गर्मी थी, जब मिसेस खान ने बहुत अच्छा बोली, मिसेस खान ने ये बिल्कुल दावा कर दिया है। मैं खामोश इसलिए थी कि घर में मैं इकलौती बहू हूँ, इसलिए मैं खामोश थी। लेकिन जब आप लोग बात कर रहे थे तो मुझे अपनी भाभियां याद आ रही थी बहुत ज्यादा। अच्छा मेरी भी सही बात कह रही थी ना, जब अपनी छोटी की फेवर करती तो मेरी बड़ी भाभी बड़ी दुखी हुई होती है। लेकिन जुबैदा आपा की बात लूंगी कि मेरी बड़ी भाभी में बड़ा कॉन्फिडेंस है, वो कहती है बाहर में जाए छोटी। आपको मैं एक बड़ी मजे की यहाँ पर बात बताऊं, वजाहत मुझसे एग्री करेंगे। बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो कि वॉलंटरी रिश्ते होते हैं, यानी हमें हमारा उन पे जोर नहीं होता, वो बन जाते हैं। हम किसी घर में पैदा हुए हैं, ये हमारे अम्मी हैं, ये हमारे अब्बू हैं, ये हमारे बहन भाई हैं, हमारा जोर नहीं है कि वो सब कुछ आपको मिलता ही है। कुदरत ने ऐसे दिया कि हर हाल में आपको अपनाना है। ऐसे ही एक लड़की जब एक घर में पैदा होती है तो माँ बाप, बहन भाई, छोटे बहन भाई, बड़े बहन भाई सब वहां मौजूद होते हैं। फिर वो अपनी उसकी शादी हो जाती है, वो ससुराल चली जाती है। ससुराल जाने के बाद वो अपनी सास में ढूंढती है अपनी माँ को, वही रिश्ता जिसके साथ उसने अपना बचपन, अपना लड़कपन गुजारा है। अपनी नंद में देखती है अपनी बहन को, अपने देवर में देखती है अपने भाई को, जेठ में देखती है वो अपने बड़े भाई को, ससुर में देखती है वो अब्बू को। लेकिन एक रिश्ता बेचारा जो होता है जिठानी का, वो ऐसा रिश्ता होता है जिसकी कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती, क्योंकि वो आपके शौहर का भी खून का रिश्ता नहीं होता। क्योंकि आप जब शादी करके जाते हैं तो आप ये सोच के जाते हैं ये मेरे शौहर के अपने हैं और ये मेरे भी अपने हैं। और अगर आप घर की बड़ी हैं और उसके बाद आपकी देवरानियां आई हैं तो इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। तो और खवातीन को अल्लाह ताला ने फितरत में ये सब कुछ दिया है कि वो रिश्ते एक्सेप्ट कर सकती हैं, वो नए रिश्ते बना सकती हैं। उनको अल्लाह ने मोहब्बत की मिट्टी से गूंदा है। मैं ख्याल सबसे बड़ा रिश्ता दोस्ती भी है।
अच्छा एक और चीज है ना, जो बहनें होती हैं, बहनें अपनी बहन को ले जाके भी तो देवरानी जेठानी बन जाती है। हाँ, तब जाके लड़ाई होती है। साइमा बहुत देर से खामोश बैठी हैं। एक और बात बहन को लेकर जी सॉरी आप साइमा बहुत देर से खामोश बैठी हैं। आप बताएं हमें कि ये जो देवरानी जेठानी का रिश्ता है, आप इसको किस नजरिए से देखती हैं? अभी तक जितनी डिस्कशन हुई है इट्स ऑलवेज वन साइडेड है कि नेगेटिव हमने इसको लिया है, हालांकि इसका एक पॉजिटिव साइड भी है बिल्कुल और जो कि बहुत ही हसीन है। मतलब जहाँ हम जनरलाइज कर रहे हैं कि जहाँ बहुत खराब रिश्ते हैं, मतलब इसमें बहुत ज्यादा वो है, बट उतना ही ये खूबसूरत भी बन जाता है। सो देयर इज दैट एस्पेक्ट ऑफ इट। मैं एक देवरानी हूँ एंड आई कैन वाउच फॉर इट कि ऐसा कोई रिश्ता नहीं, हमारी दोस्ती है बहुत ज्यादा। और उसमें साथ शुरू में हम इकट्ठे रहते थे और उसमें मदर लॉ का मेजर रोल है। अच्छा, एक और चीज इन्हीं की बात से मैं लिंक अप करूंगी कि एक होता है कि अगर देवरानी जेठानी जैसे आपने कहा बहुत अच्छी तरह रह भी सकती हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट घरों से आ रही हैं। कोई फिर भी मैं समझती हूँ नन भाभी इसमें फिर भी एक आ जाता है कि वो वाकई भाई मियाँ से रिलेटेड होती हैं। जो लड़की बाहर से आ रही है आप उसको अपनी दोस्त भी बना सकते हैं, लेकिन उनमें बेसिकली जो समझने वाली बात है, मैं बहुत ओपनली अपनी मिसाल आपको दे देती हूँ। मेरी नेचर ऐसी है कि मुझे बहुत ज्यादा सफाई पसंद है और मुझे बहुत ज्यादा होता है कि गन ना मचे और ये ना हो। बेशक अगर मेरे इन लॉज देख भी रहे हैं उनको, अगर मतलब मैं ओपनली कह रही हूँ कि मेरी देवरानी जरा डिफरेंट है, तो मेरी अगर एक दूसरे की नेचर समझ ली जाए। डिफरेंट क्या है? वो डिफरेंट ऐसे कि उसको इतना शौक नहीं है। मैं बहुत फिनिकी हूँ, विच इज वेरी बैड। आई थिंक मेरी बहुत साइकोटिक हरकत है। बहुत सही बात कर रही है। मेरी बहुत साइकोटिक ये चीज है। बहुत सही बात कर रही है। सफाई का बहुत शौक होता है। बिल्कुल एक साइको, मैं अपने आप को साइकोटिक भी कह सकती हूँ कि मैं साइको हूँ शायद, कि मुझे बहुत सफाई का होता है कि हर चीज हर जगह सही से पड़ी हो। अब ऑब्वियसली व्हेन शी विजिट्स तो वो डिफरेंट नेचर की है। अब मेरी गलती ये है कि मैं उसकी नेचर नहीं समझ पाती हूँ, वो मेरी नेचर नहीं समझ पाती, उसमें जाके थोड़े से डिफरेंस होते हैं। ये जो आप अपने ऊपर लेबल लगा रही है साइकोटिक होने का, ये गलत है। रीजन ये है चलो मैं भी हर तो करती इंसान हूँ की ना फॉरवर्ड, कुछ- मैं भी यही नेचर है, मुझे भी बहुत वैसे मेरे पास यही मसला है। मेरी भी आपको यही पता nature है। ऐसे लोगों को साइकोइक कहा जाता है कि पागल है, इनको हर इसलिए- ग्लास भी प्रॉपर चाहिए, Exactly. इनको हर चीज प्रॉपर चाहिए। चीज़ अपनी एक्चुअली जगह ये पर आपकी फितरत पे डिपेंड साफ करता है, सुथराई। आपकी तरबियत कैसे हुई, आप बात कैसे यह है रहे। कि मैं भी अगर दिल आप जान की अमान पाऊँ तो कुछ और करो सारे खुद डायग्नोज कर रहे हैं, मैं तो क्या चलूं। लेकिन साइकोटिक तो बहुत फार अवे वाली बात है, लेकिन कुछ लोगों में ये हल्की सी ऑब्सेशन होती है जो कि अपनी चीजों को अरेंज करके रखना चाहते हैं। सफाई के मामले में थोड़े से जरूरत से ज्यादा होते हैं, वो इंसान का रवैया है। लेकिन अगर उस रवैये से अगर दूसरे परेशान हो या लोग आपको पॉइंट आउट करने लगे तो फिर जाके डॉक्टर डायग्नोज करता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि दो लड़कियां जब आपस में रहती हैं तो इस बात को तो एक्सेप्ट कर ले, ये बहुत बड़ा मिथ है कि कभी लड़ेंगी नहीं। ये कहते हैं ना कि जो एक लड़के और लड़की के लिए भी ये चीज कहती गई कि हैप्पी कपल डोंट फाइट। ऐसा नहीं है, लड़ाई झगड़े हर जगह होते हैं। बहन भाई ठीक है मियाँ ना? बीवी लड़ रहे होते हैं, वही तो बात कहते हैं ना जहाँ मतलब- दो बर्तन होंगे वो हाँ, लेकिन कहानियां रिश्ता तो ऐसा है कि उसमें लड़ाई हुई वापस बात सारी है कि आप फ्रेंड्स प्यार कब हो बन सकते हैं जाता जब है। आप एक दूसरे की नेचर समझ अब बेसिकली रिश्ते आपको निभाने पड़ते हैं, आप कुछ भी हो, आप उनको उठा के आपको फेंक नहीं सकते। कॉम्प्रोमाइज करना बेटा, आप आपको फेंक नहीं सकते कॉम्प्रोमाइज करना रिश्तों को। पड़ता है। रिश्ते बनाना आसान है और निभाना बड़ा मुश्किल है। अब निभाना जो जैसे है वो है मिसाल के असल। तौर पे मैं एक बात बताऊं, अब जैसे आमना कह रही है अगर इसकी देवरानी साथ रह रही है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो चाह रही है अब मैं जाके जरा थोड़ा सा आराम करूं, पता चला वो देवरानी के बच्चे बां बां कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं और दोपहर को सोने नहीं दे रहे हैं, और साथ साहिबा चूंकि देवरानी लाडली है, वो कहेंगी कि भाई रोते रहो कोई बात नहीं, जेठानी उठती है तो उठे, उसके बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, मैंने एक बात ये जाना नोट जाए, की, ये नहीं होता है। और मैंने एक बात ये नोट की, ये बहुत ही तकलीफ ज्यादा सिनेरियो बना के आप बता रही हैं दूसरों को, जिसकी वजह से हमारे लोगों की जो आंखें हैं ना वो ये देखने पे मजबूर हो रही हैं। बात ये नहीं है, एक अच्छा पहलू भी है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। पहलू भी आप बताइए और ना। ये अच्छा है, बिल्कुल। ठीक है पर आई थिंक सास को देवरानी जेठानी के रिश्ते में लाना अगर नहीं आप चाहिए, हमें वो लाएं आपस तो का हम रिश्ता तो तो अपनी उसको बहू हल को कर कभी कुछ कहते ही नहीं है, नहीं तो अच्छी बात है, लेकिन कभी नहीं कहते। हमारी हमारी बहू भी बहुत अच्छी आपके है। नेचर से अच्छा, आप देखिए वैसे कंक्लूजन हो सकता है कि कोई चीज अगर आपकी बहू गलत करेगी, हम एज अ व्यूअर आपको देखते हैं, जानते हैं कि आप जरूर टोकती होंगी। नहीं, मैं अपने काम में इतनी मस्त हूँ और अपने काम में मुझे इतनी लगता है busy मैंने हूँ conceive कि ये किया। कभी आप मेरी बहू को बुलाए, मेरी बहू से मेरी कभी खिटपिट नहीं होती लेकिन मैं ऑब्जर्व करती हूँ अपनी फैमिली। देखिए शायद वो लेकिन इसलिए कहा कह रही जाता कि है। वो रिश्ते करवाती हैं तो नहीं, उन्होंने बहुत आप सारे आप ऐसे- बेटी मैं समझ अपनी के family समझाएंगे हूँ। नहीं, उससे कोई गलत काम करेगी, समझाएंगे ना। मुझे तो ऐसा एक बात लगता है बताओ, कि मेरी यहाँ बहू जो है वाली बहुत तमीज वाली है, पिंकी के अच्छी गाने बात से वो काफी ज्यादा बहुत बात अच्छा भी हो नहीं गया था। करती।
पिंकी के गाने से अच्छा, वैसे ये जो सास है ना जिसको हम लोग आइडियल बहू एंड एक्सेलेंट बहू और मिसेस खान, आपने अभी अपनी एग्जांपल दी, जैसे आप एक अच्छी सास हैं और आपकी बहू जो है वो आप कुछ कहना चाहिए। आपकी आवाज इतनी धीमी है कि कोई सुनी नहीं। मेरी जो बहू है, मैं अगर अल्लाह के 1000 सिजदे करूँ का, वाकई इनकी बहू वो भी अपनी बहू की बहुत तारीफ कर रही हैं। तो जब यहाँ दो सासें मौजूद हैं और वो दोनों अपनी बहुओं की तारीफ कर रही हैं, मैं तो बड़ी तेज और वो दोनों ये कह रही हैं कि उनकी बहुएं बहुत अच्छी हैं, और यकीनन जब सासें तारीफ कर रही हैं तो बहुएं भी ये तारीफ करेंगी। तो जो हम मॉडर्न सासें हैं ना बेटा, ये जो हम कल्प्रिट बना रहे हैं ना कि सास इज द मेन कल्प्रिट और वो है जो रिलेशनशिप को, ऐसा नहीं है। सास बेचारी, उसके लिए बेटे भी बराबर हैं, उसके लिए बहुएं भी बराबर हैं, लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फर्मा बरदार होते हैं, वो खुद अपनी फितरत में ऐसे होते हैं कि किसी के दिल में जगह ज्यादा बना लेते हैं, वो आपको ओबे ज्यादा करते हैं, आपकी खिदमत ज्यादा करते हैं। मुझे ऐसा लगता है इंसान होना चाहिए शादी, मुझे ऐसा लगता है जो अपने शौहर का ख्याल रखती है लड़कियां, उनकी सासों से ज्यादा प्यार करती है। सासों की तो बात ही नहीं करें, रिश्ता कहाँ ये टॉपिक चला गया, देवरानी जेठानी की बात बीच में। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूंगी, मिसेस खान देखे नहीं, मैं एक बात कहना चाहती हूँ बेटा, हर रिश्ते को एटलीस्ट आपको 5 से 6 साल इन्वेस्टमेंट है आपकी। आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट, उसके बाद आप आदी हो जाते हैं। नहीं, मैं आपको सच कहूँ, मैं ऑन एयर बोल रही हूँ कि मैं बहुत ज्यादा हाइपर किस्म की बहू थी, और मैं हर बात पे, मैं कोई बात दिल में नहीं रख सकती थी और मैं हर बार झट से बोल देती हूँ। मैं समझती हूँ, और देखिए हर रिश्ते में ये कॉल है हमारे पास, कॉल ले आप हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? जी, मैं लाहौर से मिसेस जो बात कर रही हूँ। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मिसेस खान को सब नेगेटिविटी शो करने वाला बता रही हैं, लेकिन यकीन करें वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि 100% से आप लगा रहे हैं कि जो जिम्मेदारी होती है वो सास पे ही होती है। मुझे 10 साल हो गए और मैंने इस घर के लिए सेक्रीफाइस किया है, लेकिन जो मेरी देरानी आई है उसको हर बात पे जो है वो आगे रखा जाता है। वो बीमार हो गई है तो नहीं उसे रेस्ट कराओ, नहीं उसको ऐसे करो, नहीं वैसे करो। तो इस कदर जो है वो सास का रोल इसमें बहुत ज्यादा है। और आप ये सोचें कि अगर लड़कियों की नेचर होती है जेलसी की, लेकिन मेरी पर्सनल नेचर ऐसी नहीं है, फिर भी मैं उसके साथ जो है वो बहुत लीनियंट रहती हूँ, और मैं नेचुरल है अपनी तरह। क्या आपने कभी अपनी ये बात अपनी सास से शेयर की है कि आप जो उनको ज्यादा वैल्यू देती हैं या आप उनका ज्यादा ख्याल रखती हैं, मुझे इग्नोर करती है, बात मुझे तकलीफ देती है? हाँ जी, मैंने बिल्कुल शेयर किया, लेकिन वो चीज को एडमिट नहीं करती। मैं बल्कि आपका इतना ख्याल करती रही हूँ हर से, क्योंकि वो पैरालाइज टाइप है और वॉशरूम भी वो कमरे में ही जो है वो फीड करके इस्तेमाल। अच्छा, जरा फिर मुझे एक बात बताइए, आपके जो हस्बैंड हैं और आपके जो देवर हैं, उनके बिहेवियर कैसे हैं आपकी सास के साथ? क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई एक बेटा बहुत खिदमत गुजार होता है और बहुत ख्याल करता है, तो उसकी मेहनत का सिला जो है वो बीवी को मिलता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये बहुत बैकग्राउंड मैटर करता है, बहुत ज्यादा। मेरे हस्बैंड जो है वो यहाँ पे होते हैं, हालांकि देवर मेरा जो है वो दूर होता है, लेकिन वो फाइनेंशियली मेरी सास को ज्यादा सपोर्ट करता है। लेकिन एक और बात भी है, अगर वो दूर रहते हैं तो देवरानी आपकी आपके साथ रहती हैं? वो अब चली गई है, तकरीबन 5 साल मेरे साथ रही है, मेरी शादी को 10 साल। और उनके जो शौहर हैं वो उनसे दूर रहे हैं, वो कहीं बाहर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी तो हो सकता है सपोर्ट कौन करता है? वो ही करते हैं जो बाहर रहते हैं। तो ये भी तो हो सकता है मिसेस रऊफ कि आपकी सास इसलिए उनका ख्याल करती हो कि उनके शौहर उनसे दूर हैं, उनके पास कोई अपना नहीं, क्योंकि ये रिलेशनशिप जो देवरानी जेठानी सास बहू का बनता है, इसका मेन जो पिलर है वो तो हस्बैंड है। जब वही दूर है और वही सपोर्ट कर रहा है, तो हो सकता है इसीलिए उनको बैकअप करने के लिए कि वो खुश रहें और वो उनकी कमी महसूस ना करें, वो उन्हें सपोर्ट करती हो। नहीं, देखिए इसमें 100% जो बात मुझे नजर आती है वो तो यही है कि वो क्या नजर आती है? नहीं, ये बात सही कह रही है, एक्सेप्शनल केसेस हैं, बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं, इत्तेफाक करते हैं, रखते भी हैं, बिकॉज बहुत जगह सासों की नेचर है, वाली बात है, आप बहुत अच्छी भी होंगी तब भी आपको हर वक्त रोजाना आपको कोई ना कोई एक समझे एक डोज मिल रहा होगा जो कि आप बहुत ही बैड फील कर रही होती हैं। शी इज राइट, लेकिन जाहिर सी बात है कि अब उनकी सांस की नेचर है, अब उसमें आप किस तरह से हैंडल करती हैं, क्या करेंगी, या तो उनके बिल्कुल अगेंस्ट हो जाएंगी या फिर भी रख रखाव तो रखेंगे, अच्छी तरबियत है, बड़ी है, सास है, ख्याल तो रखना पड़ेगा, बदतमीजी है, सास बहू नहीं है, ये देवरानी जेठानी है। आई थिंक बात कुछ और है। देखिए,
जब सास देखती है कि जो देवरानी है ये मुंह जोर है और देवरानी पर मेरा कुछ रोब नहीं चलता, तो वो जो सारा अपना गुस्सा है वो जिठानी पर ही निकाल रही होती है। और जिठानी ये कहती है मैं इतनी अरसे से आई हूँ, मुझे जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो मुझे मिलती नहीं है। अच्छा देवरानी जिठानियों के एक्सपीरियंस में शेयर करते काम करे शादी में आपसे वो पूछना कर रही है, बड़ी कर रही है, वो पैसे शेयर करे या ना करे बड़ी कर रही है। आंटी शादी से पूछते हैं ना, शादी आप देवरानी है जिठानी? ना मैं देवरानी हूँ ना मैं जिठानी। क्या बात है, शादी चुप बैठी है, तुम्हें नहीं पता एक बातों का हम बता रहे हैं ना। मैं एक बात यहाँ पर पूछना चाहती हूँ जुबैदा आपा से। आपा एक जैसे भी मिसेस रऊफ की कॉल आई और उन्होंने कहा कि जो उनका देवर है वो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, तो क्या ऐसा होता है कि अगर घर का कोई एक बेटा वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है लेकिन फिजिकली वो आपकी खिदमत नहीं कर रहा, तो उसकी उसको वैल्यू या उसकी बीवी को वैल्यू ज्यादा दी जाती है, कैसा होता है? सपोर्ट मेरे देवर ने हम लोगों के हमारे खानदान की फाइनेंशियल सपोर्ट। दोनों देवर जो छोटे बड़े बैंक में नौकर थे, अच्छी तरह करते थे। मेरे मियाँ या मल्टीनेशनल कंपनी में थे, मेरे साथ सास ससुर रहे, लेकिन दोनों देवर दोनों देवरानी मेरी जो कजन्स भी हैं हम लोग आपस में, तो मैंने उनको हमेशा अपनी छोटी बहनें समझा। जैसे ये बता रही है कि मुझे घर रखने का शौक है, सफाई का शौक है, एक जो आती थी वो जरा सी केयर फ्री रहती थी, लेकिन मुझे कोई एतराज नहीं कि थोड़े दिन के लिए आइए, अपना घर संभालती हुई आइए, यहाँ मेरे घर मेहमान बन के आइए, यहाँ आराम से रह रही है, रहने दो। सोच अच्छी थी ना, बहुत आपकी सोच अच्छी थी, आपने हैंडल इस तरह से किया, गलत सोच थी। इसमें मैं एक और एडअप करना चाहती हूँ बात। आपा ने तो चलने का सोच अच्छी थी और ये वो कुछ ऐसी नेचर भी होती है, मतलब मैं समझती हूँ मैं अपनी बहन को इतना कह देती हूँ मेरे घर आती है ये चीज उठाओ वहां रखो ये करो, तो मैं तो उसको अपनी बहनों की तरह कह देती हूँ यार प्लीज, उसका नाम भी सादिया है, सादिया प्लीज यार ये चीज उठा के वहां रख दो। अब वो उसकी गलत चीज है कि वो उसको कैसे अडेप्ट करती है। आप कुछ कहना? मैं बहुत देर से कहना चाह रहा था जी, मैं आपकी बेचैनी देख आप एकदम खड़े होके बीच में आ जाया करें और कह दिया करें, बीच में आके खड़े हो जाए। मुझे भी ये स्किल सीखने पड़ेंगे बीच में घुसने वाले। आपको सारी खवातीन में कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप जोर से बोले बस अब सिर्फ मैं बोलूंगा। जी देखिए बात यह है कि जब हम अपनी कंप्लेन किसी को करते हैं ना, जैसे हमारी कॉलर थी या और भी लोग हैं, जब हमें कंप्लेन करते हैं तो हम एक लेवल पे होते हैं डिनाइल के, हमें अपनी गलती का एहसास वहां पे होता नहीं है कि इनफैक्ट हमें ये भी नहीं पता होता हम गलती करके आ रहे हैं, और हम अपनी गलती को ना देखते हुए दूसरे की तरफ से जो हमें रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं या जो हमारे सामने वाले का रवैया हमारे लिए बन रहा होता है उस पर कंप्लेन करते हैं। और वैसे भी माशाल्लाह से पाकिस्तानियों को कंप्लेनिंग एटीट्यूड बड़ा कॉमन होता जा रहा है। हमारे पास तो पेशेंट्स आते हैं, एक इसको कहते हैं विविड स्टोरी, कि जब आपके सामने कोई क्लाइंट आके बैठता है तो वो अपनी बड़ी दास्तान सुनाता है। अब जब उसकी हम दास्तान सुन के उसकी हिस्ट्री बनाते हैं और जब फैमिली सेशन में जाते हैं तो पता चलता है फैमिली इनकी भी कोई दास्तान सुना रही है। तो कभी भी एक साइड की स्टोरी के ऊपर जजमेंट तो पास करनी ही नहीं चाहिए, दूसरी साइड की स्टोरी सुननी चाहिए। और बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें अपनी गलती का पता नहीं होता और उसको गलती का हम रिकॉग्नाइज करते हैं तो फिर रिश्ता बहुत आसानी से बेहतर हो जाता है। एक और बात यह है, हमारे लोगों में अमूमन ये देखा गया है कि हम अपनी तारीफ सुनने के आदी हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमें कोई बुराई करे या हमें कोई क्रिटिसाइज करे या बताए कि आज ये फला चीज तुम अच्छी नहीं पहने हुए, तो हमारी वहां पे जान निकल जाती है, हमें बुरा लगता है। हाँ बहुत बुरा लगता है, एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते, वो इतना बुरा लगता है कि वो शख्स ही बुरा लगने लगता है हमें, ठीक है। अब जिठानी सबसे पहले तो यही पे आती है, अगर फर्ज करें कोई, जिस तरह अंबर ने कहा कुछ बातें बड़ी मुझे समझ आने वाली कि दोस्ती का रिलेशन जो है ना वो एक स्किल से चलता है, वो मोहब्बत की बेस पे नहीं चल रहा होता। जब आप आमना सादी एक दोस्ती है और ये ऐसी खतरनाक दोस्ती है जिसमें सादी ने उसको क्रिटिसाइज भी करना होता है और बताना भी होता है कि ये नहीं करना ये करना है। अब फर्ज करें आमना यहाँ पे बोल दे कि मैं तो ये नहीं करूंगी, तो खत्म बात। तो बात ये है कि ऐसी दोस्तियां जिठानियों की होती हैं जहाँ पे एक दूसरे को ईगो को बहुत देखना आमना की नेचर जानती है कि किस किस्म की लड़की है, बुरा नहीं मानेगी, तो वो भी लेवल आ जाता है। जो इन्होंने बात की मैं वही कह रही हूँ, जानने के बावजूद भी झगड़े हो जाते हैं। झगड़े तो होंगे। हर चीज का इलाज ये है कि आप कोई बात किसी भी रिश्ते को ले लें, मैं देवरानी जेठानी नहीं, आपने आपस में बोलना, कम्युनिकेशन इज सो इम्पोर्टेंट। मुझे ये बताओ आपकी सास से और आपकी देवरानी जेठानियों से कैसा रिश्ता? मैं बताती हूँ, आप मुझसे पूछे, मेरी ना देवरानी ना जेठानी, लेकिन मेरी नहीं, मैं बोलूंगी, रुक जाए। मेरी सास, मैं आज नहीं, मैं पहले दिन से कह रही हूँ, मेरी सास मेरी माँ है, ठीक है। मेरी सास ने यहाँ तक कहा था कि एक वक्त को मेरा बेटा मेरा ख्याल रखे ना रखे, तुम मेरी बेटी हो जो मुझे खिलाएगी पिलाएगी, क्योंकि वो मेरी नेचर जानती थी, ठीक है। मेरे सास ससुर, मेरी नंद भी, मेरी नंद की शादी मैंने लड़ के बातचीत, मेरा मियाँ कहते हैं भले लंगड़े लूले से भी हो, अपनी सगी बहन के लिए कह रहे होने दो, मैं कह नहीं,
चाहे मैं अपने ससुर के सामने वो एक होता है ना, आप बोलते हैं आर्ग्यूमेंट में बहुत अदब से, मैं कोई बात नहीं, मैं गलत जगह शादी नहीं होने दूंगी। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ा दिल है भाई। अंबर के लिए तालियां होनी चाहिए इस बात पे कि अंबर ने अपने रिश्तों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन अंबर का एक फैमिली के अलावा हर किसी वैसे एक बात है, क्योंकि मुझे था, मैं इंडस पे एक लिफ्ट मैन था, उसकी गजनफर साहब से गलत बात पे लड़ाई, उसका हक था, मैंने उनसे भी जाके कहा। ये नहीं कि नहीं बॉस है, नहीं, आराम से बोला, आप हर चीज कम्युनिकेट करें, अदब तहजीब। बिल्कुल, मतलब हमारे यहाँ एक ये भी चीज गड़बड़ करती है, देवरानी जेठानी के रिश्ते की हम बात करें, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, बट कम्युनिकेशन इन पॉजिटिव वर्ड्स भी बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ कम्युनिकेशन यूजुअली कैसे होती है, मैंने आज खाना पकाया था, तुमने खाना नहीं पकाया, या मेरे अभी जैसे लोग फ्रस्ट्रेटेड होकर जो बात करते हैं, ये मसले का हल नहीं है, मसले को बाकायदा जो है स्ट्रेच कर रहे हैं। आप बताएं, आपका इखलाक, आपकी ज़बान सबसे बड़ा औजार है। अभी वजाहत ने कहा कि अगर आपको कोई ये कह दे कि आज आप बुरे लग रहे हैं या आप अच्छे नहीं लग रहे, आप यकीन करें मेरी शादी को 12 साल हो गए, मैं जब भी अपने हस्बैंड की फैमिली में गई हूँ, मुझे हमेशा यही सुनने को मिला, जब भी गई इतनी सुकड़ी हो गई हो दोबारा से, हालांकि मैं कभी मोटी नहीं हुई, मैं वैसी की वैसी हूँ, तो हाय तुम इतनी आज सुकड़ी लग रही हो, हाय ये बालों को क्या कर, और मैं हमेशा, मेरी इतनी बड़ी स्माइल होती है और मैं उसी में कहती हूँ अच्छा चले आज मैं बुरी लग रही हूँ, कोई बात नहीं। आपको पता है मेरी नेचर जो यही है, मेरी नेचर, हम शोबिस की हैं, वो उनका मेकअप इतनी प्यारी शक्ल है, वो इतना पैथेटिक मेकअप होता है, उसकी शक्ल चेंज हो जाती है। मैं बार बार आपस में सब बात कर रहे हैं, एक दफा दो दफा, मैंने थर्ड टाइम मैंने कहा तुम इतनी प्यारी शक्ल क्यों, अगर तुम इस मेकअप को बिल्कुल चेंज कर दो, ब्लेंड कर दो, यू विल लुक मोर ब्यूटीफुल। यकीन करो उसने वो चीज, बिकॉज मैं किसी की झूठी तारीफ नहीं कर सकती, आप में है खामी, मैं बताऊंगी। अगर हम किताबी बात से करें तो बेसिकली इसको वाकई ये बहुत एक टॉपिक है कि इसको असर्टिवनेस कहते हैं, कि आप अपने राइट्स को किस तरह बात करें और दूसरे को इस तरह उसकी बुराई करें कि इसको पता ना चले। हमारे माशरे में क्या करके आप बात करें, थोड़ा मिठास के साथ बताएं, जो हम बता रहे थे कि रिलेशनशिप्स में मिठास बहुत जरूरी है, आपको मीठी बात करें, अच्छे तरीके से बताएं, अपनी बात कम्युनिकेट करें इन पॉजिटिव वर्ड्स और सुकून से, लड़ाई झगड़े के माहौल में नहीं, और ऐसे भी नहीं कि आप उसको लेट डाउन करें, दूसरे को छोटा करके अपने आप को बड़ा ना बनाएं, उसके साथ इक्वालिटी पर आप जो है वो बिल्कुल सही समझिया, इक्वालिटी पर ब्रेक से पहले ये ब्रेक दिल तेरे नल लिया, ओ तेरी मेहरबानी मेरा हानी मेरा बने जा, तेरी मेहरबानी मेरा हानी मेरा बने जा, सुन वे बलोरी वालिया, असा दिल तेरे नल लिया। बलोरी वालिया, असा दिल तेरे ला लिया, ओ तेरी मेहरबानी मेरा हानी मेरा बने जा, तेरी मेहरबानी मेरा हानी मेरा बने जा, सुन वे बलोरी वालिया।
मजेदार। जब लड़ाई हो, मूड खराब हो, गाना आपका मूड चेंज कर देता है। एंड विच इज अ फैक्ट, अगर सैड सॉन्ग है, आप कहानी ज्यादा बड़ा कर रही हो, आप डैड की वॉल्यूम ऑन कर दें। नहीं तो या तो झगड़ा खत्म हो जाएगा या फिर आप पिट जाएंगे, दो में से कोई एक काम हो जाएगा। बैठने के हो जाएगा। उसमें भी फटा होना है कि अच्छा एक और बात है, जैसे सब खड़े हो गए, सारी बातें खत्म करें, सारी देवरानियां जिठानियां मिलके जाए। पहले मुझे बताया मेरा कैमरा कौन सा, मैंने कहा बोल रहे उधर, ये वाला उधर उधर। सारी देवरानियां के साथ बात करनी है, आपको दोस्त नहीं है। सारी देवरानियां सारी देवरानियां जिठानियां मिलके प्लान बनाए और जुबैदा आपा का रेस्टोरेंट खुला है, जुबैदास किचन, उस पे जरूर जाएं भाई। जापा 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 आप अगर जापा जाएंगे बदर कमर्शियल पे, जुबैदा आपा का एक रेस्टोरेंट जुबैदा आपा ने खोला है, जापा के नाम से, बदर कमर्शियल पर है। आप अगर अपने रिश्तों में मिठास डालना चाहते हैं और आपको लगता है कि फिलहाल आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, हाँ आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि आप अपने खानों में वो मिठास मिला सके, जो आपके रिश्तों में मिठास मिला दे, तो आप जुबैदा आपा के रेस्टोरेंट जाएं जापा, और वहां जाकर आप खाएं मजेदार सा खाना, और फिर आपको पता चलेगा कि प्यार से जब खाना पकता है उसका टेस्ट क्या होता है, और फिर लोगों में पंजाबी में कहते हैं चाहे जुबैदा, वो क्या है, क्या आपने बोला अभी? जापा। जाए आप जापा और करें आप खापा। अच्छा एक कॉल है हमारे पास जी। देवर और देवरानी का बड़ा हाथ है खोलने में। क्या बात, आप बताइए कहाँ में? वेरी गुड, क्या बात है। अच्छा जी, हेलो शहनाज, अस्सलाम वालेकुम, कैसी है शहनाजा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। और बहुत अभी तो सबसे पहले मुझे अभी तक गाने में खोई हुई हूँ, इतना जबरदस्त मूड भी बना दिया तो आपका मूड बन गया। हमारा आज के जो शो का टॉपिक है वो ये है कि देवरानियां और जेठानियां एक दूसरे की अच्छी दोस्त होती हैं, और अगर नहीं होती तो फिर क्या होती हैं? डैश, वो डैश अच्छी, क्योंकि मैं खुद देवरानी हूँ, मेरी 3 जेठानियां है ना, लेकिन हम लोग बहुत अच्छी दोस्त हैं, इसलिए कि हम एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करते खुद को ना, कि अगर मेरी जेठ की ज्यादा इनकम है या उनकी ज्यादा पोस्ट है या वो ज्यादा अपनी वाइफ को कुछ दे रहे हैं, अपने बच्चों पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, अगर आप कंपेयर करोगे ना दूसरों के साथ खुद को, कि अगर अपने हस्बैंड को ही परेशान करने वाली बात हो जाएगी ना, कि जी उनके पास इतना है, आप भाई अब उनके नसीब का है, उनके पास इतना है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपनी अच्छी बात कर रही हैं आप, बहुत अच्छी सोच है आपकी दोस्ती और आपकी अच्छी सोच पे एक तालियां आपके लिए, बहुत बड़ी थैंक यू। और यही हमारे आज के शो का मैसेज है जो हम बता रहे हैं कि आपको अपना दिल बड़ा रखना पड़ता है, और आपको हेल्दी कंपटीशन करना है कि अगर वो सास का ज्यादा ख्याल रख रही है तो मैं ख्याल रखूं, वो घर को ज्यादा अच्छा संभाल रही है तो मैं भी घर को अच्छा संभालूं, बजाय इसके कि आप ये सोचें कि उसने 2 जोड़े ले लिए या उसने 6000 का जोड़ा ले लिया तो आप अपने मियाँ से क्या मुझे 12000 का जोड़ा लेना है, ये गलत या आप इस तरह के आपस में कॉम्पिटिशन पैदा कर लें जो कि घर के माहौल को खराब करें। सास तो एक बहुत अहम पिलर है, ये जो हमारा घर होता है, हमारा घरस्ती होती है, घराना होता है इसका, लेकिन देवरानियां और जेठानियां ये भी उसके सपोर्टिंग पिलर्स हैं, इनके बगैर भी कोई घर कंप्लीट नहीं हो सकता अगर ये यूनिटी से ना रहेंगे, ये घर को अच्छा ना चलाना चाहिए। जैसे वजीर आजम जरूरी है, ऐसे सास जो है वो सदर हो जाती है। अभी आपने एक बात की थी ऑफ ब्रेक, हमने जब ऑफ एयर थे, कि आपने कहा था मफाद के लिए मिल भी जाती हैं। अब आपा ने अभी एक बात यहाँ बैठे हुए मुझे बताई कि एक घर है जहाँ देवरानी जेठानी ने मिल के सास को ओल्ड हाउस में छोड़ दिया। बहुत घर ऐसे हैं, अब एक हाउस क्या है बेटा जी, तो बहुत नाम ले। तो बात ये कि अपने मफाद के लिए मिल भी जाती है, अपनी मफाद के लिए मिल भी जाते हैं, और उसके बाद वो मफाद निकल जाने के बाद तो जब आप उस चीज को ब्रेकअप करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स उन बच्चों पे जो पहले आपके मिलने जुलने की वजह से बड़े अच्छे साथ रह रहे होते हैं, वो इस पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं होते, वो दिल से एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं, बताओ उनके दिलों पे क्या गुजरती है, उनके रिलेशनशिप्स कैसे खराब होते हैं। जी अम्बर, सबसे बड़ी बात है जिस इंसान में हुकूकुल इबाद, मतलब कि अल्लाह ताला का खौफ है, अल्लाह ताला का सबसे बड़ा जो कहते हैं ना हुकूकुल इबाद करना चाहिए, ना कि सिर्फ हम ये नहीं कह रहे वालिदैन, लोगों से, इंसानों से। आप ये सोचेंगे आप किसी बुरा कर रहे हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अल्लाह देख रहा है, अल्लाह ताला की नजरों में गिर रहे हैं। तो ये सोच अगर हर इंसान रख ले कि यार मेरे इस एक्ट से मैंने इसका दिल दुखाया, मैं बुरा कर रहा हूँ इसके साथ, तो अल्लाह मियाँ मुझसे नाराज। और देखिए यही उनके साथ भी होता है, खौफ डर होना चाहिए हर इंसान में। हर बात में अल्लाह ताला आपको, अल्लाह ताला मैं बहुत डरती हूँ, आपको माफ कर, हम कहते हैं हम जितनी गलतियां करते हैं अल्लाह ताला हमें बार बार माफ करते हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि
आप चोरी करते हो, कुछ भी करते हो, वो आपका जाती अल्लाह से एक मामला होता है कि अल्लाह आपको उसकी सजा देगा। लेकिन आप किसी का दिल दुखाते हो, वो अल्लाह ताला आपको जब तक माफ नहीं करेंगे, जब तक वो इंसान आपको माफ नहीं अच्छा, एक चीज और, एक जगह ये भी होता है जुबैदा आपा, आपसे भी मैं इस बारे में पूछूंगी कि ऐसा भी होता है कि दो भाई एक घर में रह रहे हैं, अब देवरानियां जिठानियां बेसिकली बहुत साथ मिलजुल कर रह रही हैं, बड़ी अच्छी आइडियल फैमिली बनी हुई है, वो बड़ी बहन है, वो छोटी बहन है, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे को चीजें दिखा रही हैं, एक्सचेंज हो रहा है। बट एक्चुअली जब आप अपने रूम्स में जाते हैं तो अपने हस्बैंड से कुछ इस तरह की कन्वर्सेशन हो रही होती है, तुमने देखा उसके मियाँ ने कितना महंगा जोड़ा दिलाया, घर के खर्चे में कितने पैसे देता है, या फिर वो कोई इस किस्म की कंप्लेंट करेंगे कि वो आपस में नहीं लड़ रही होती है, लेकिन वो भाइयों के दरमियान दूरी पैदा कर रही है। एक मेरे पास एक ऐसा पेशेंट है जिसको अभी मैं देख रहा हूँ, उसमें ये है कि अच्छी खासी दो लड़कियां थी, जिठानी और देवरानी जिसको कहते हैं। अब वो जो उनके भाई थे वो ये करता था कि अपनी जो देवरानी है उसके कुछ ज्यादा काम काज करना शुरू हो गया था। मैं बहुत ही जमीनी हकीकत बता रहा हूँ जिससे प्रॉब्लम्स बनते हैं कि जरूरत से ज्यादा उसकी फेवर कर रहा है, वो अपनी बीवी को इग्नोर करके उसके काम भाग भाग के कर रहा है। अब अल्लाह, मैंने ये चीज देखी, कोई नियत में ऐसी खराबी नहीं थी, लेकिन वो फेवरेटिज्म की तरफ चला गया था, जिसकी वजह से वो लड़की शदीद डिप्रेशन में चली गई और इतनी एंजाइटी में थी कि उसको खुद ब खुद वो लड़की बुरी लगने लगी। तो फिर वो मेरे पास आई, उसने मुझे अपनी जो कहानी सुनाई, तो मैंने उनको बताया और एक फैमिली सेशन बताया कि हमने कि आपने किस तरह। तो ये बात किसी हद तक तो ठीक कह भी सकते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी को प्रायोरिटाइज ना करें अपने घर वालों पे, कि अगर एक लड़की है तो आप उसके ज्यादा काम करें अपनी बीवी को इग्नोर करके। आप यह जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। देखिए कुछ भी है, क्यों शौहर जो है अपनी बीवी को छोड़ के उसका कर रहा था, तो यहाँ पे और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत नाजुक रिश्ता है। फौरन औरत की निगाह ऐसी है वो देख लेती है, वो बॉडी लैंग्वेज आपको बता दे। इवन अगर दोस्त है, अगर एक दोस्त की नेचर पता है तो वो नहीं मतलब पता चल जाता है। ये जो थी बिल्कुल डिप्रेशन में आ गई हुई औरत। बेटा ये सब कुछ अपने ऊपर होता है। मेरे देवरों से इतनी अच्छी दोस्ती है, मेरे मियाँ जाके सो जाते थे, हम लोग रात भर बैठे मूंगफलियाँ खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, हंस रहे हैं, कहे लगा रहे हैं। ना मेरे मियाँ के दिल में कभी ख्याल आया, ना मेरे दिल में, ना मेरी देवरानियों के। हम लोग बैठे ऐसा मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें कि इस रिलेशनशिप को कैसे स्वीट बनाया जा सकता है? नहीं देखो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, और अगर जेठानी का रिश्ता है तो जेठानी एक माँ की तरह होती है, एक माँ बनती है, क्योंकि वो घर की बड़ी होती है। अगर देवरानियां आ रही हैं तो उनको ऐसा वेलकम करो, उनको अपनी छोटी बहनों की तरह जगह दो। अगर वो कोई बात गलत करें उसको इग्नोर करो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि हम में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, अगर आप रिश्तों की रिस्पेक्ट करेंगे तो कभी जैसे कि जुबैदा आपा कह रही है, तो कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कभी कोई लड़ाई नहीं होगी। आमना कोई मैसेज? भाई मैं तो यही, मेरे तो मैं जुबैदा आपा जैसा मैसेज तो नहीं दे सकती, ऑब्वियसली बहुत सेंसिबल मैसेज है, पर संडे की शो की प्रमोशन न शुरू नहीं आप लोग जरूर वीकेंड रंगीन देखा करें, मैं जरूर बोलूंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा ये कहना है कि आप रिश्ते एक जिठानी रिश्ता या देवरानी रिश्ता, इसको अगर ये समझ के बैठ जाएंगे तो ऑब्वियसली आपके अंदर वो आएगा। अगर आप बहनों की तरह रहेंगे, जैसे सबने कहा कि माँ की तरह समझे और रिश्ते में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, वरना नहीं। बिल्कुल ठीक। अंबर, मैं ये समझती हूँ कि जैसे पहले भी कहा कि आपस में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। कोई चीज किसी की बुरी भी लगती है किसी रिश्ते में, आप उसको बताएं कि मुझे ये बात तुम्हारी फील हुई है। हो सकता है बाज औकात इंसान है, गलती हो जाती है, कभी और 10 चीजें कहने से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। आगे वाला भी रियलाइज करेगा, ना कि ये उसकी एक गलती के बाद आप उसकी दूसरी तीसरी चीजें आप अंदर बिल्टअप कर लेते हैं, वो अगेंस्ट फीलिंग। तो ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए। एक दफा करके देखें, जो चीज दिल में है ना वो बोलें, लेकिन लड़ाई से नहीं। अदब जबान बहुत बड़ा औजार है, जो इखलाक है। कहते हैं ना कि जो वर्बल अब्यूज, जो जबान की जो नोक झोंक है ना, वो ज्यादा जाके लगती है निस्बत हाथम पाई से। बिल्कुल, तो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक। साइमा बहुत देर से खामोश है। साइमा, मेरा ख्याल है कि ज्यादा इसमें जो एक चीज विल पे ऑफ, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस और कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा शुरू में करें तो ये रिश्ता बहुत बेहतरीन बन सकता है। बिकॉज ये एक लॉन्ग टर्म रिश्ता है जिसको आपने एक ही घर में दोनों ने लेके चलना है। तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है, और कुछ हद तक मेरा ख्याल है कि इसमें अगर आप माइंडसेट के साथ मत जाएं कि ये मेरी देवरानी है और ये मेरी सास है, तो वो थोड़ा सा हम लोग ऑलरेडी इतना इस चीज को लेके दिमाग में चलते हैं कि ये मेरी सास है और ये मेरी जेठानी है, इसको साथ, और फीडबैक भी जनरली नेगेटिव ही दिया जाता है। मेरा ख्याल है अगर आप पॉजिटिवली इस चीज को लेके चलें, पोर्ट्रे करें तो लोग भी पॉजिटिवली इसको लेना शुरू करेंगे। बिल्कुल ठीक। पिंकी,
मैं गा के मैसेज दूंगी फिर रानी और जेठानी को थोड़ा सा। छड़ झगड़े ते करिए प्यार हो, छड़ झगड़े ते करिए प्यार, दम आवे ना आवे की दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। थैंक यू, वेरी गुड जी मिसेस खान। मैं ये कहूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल सास को बड़ा सेंसिबल और स्ट्रांग होना चाहिए। इफ शी इज सेंसिबल एंड स्ट्रांग तो फिर देवरानी जेठानियों में इतने झगड़े नहीं होते हैं। ये माइनर अटैक्स तो वो करती रहती हैं आपस में, लेकिन मेजर नहीं होंगे। बहनों में भी होते रहते हैं, लेकिन सास स्ट्रांग होनी चाहिए। और अब आप लोग पढ़े लिखे हैं, लड़ना नहीं चाहिए, प्यार से रहें, प्यार दें और प्यार लें। सास जो है वो मेन शील्ड है, वही मेन कल्प्रिट है। अगर घर सही अच्छा होगा तो सास चला रही है। सच्ची बात है, अकेले दुनिया में आपको मजा नहीं आता, आपको लोग चाहिए। लोग अगर चाहिए। लोगों से लड़के बैठेंगे क्या करेंगे? बिल्कुल फर्क। रिश्ता कोई भी है, कंप्रोमाइज है तो रिश्ता है, थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज जरूरी है। बहुत अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि बहनों बहनों में भी हो जाते हैं, जेठानियों में भी हो जाते हैं, दोनों बहुत जरूरी है। बेटी में हो जाते हैं कंप्रोमाइज। द ओनली मैन इन द शो वजाहत सबसे अच्छे वजाहत आप बताएं। अच्छा, नंबर एक तो कंप्रोमाइज का जो वर्ड है ना, हमारे पाकिस्तान में इसकी मीनिंग्स को थोड़ा सा नेगेटिव लिया जाता है। कंप्रोमाइज इतनी बुरी बात नहीं है। कंप्रोमाइज का मतलब ये है कि थोड़ा सा अपने को मैनिपुलेट करके अपनी चीज को सामने रख देना। दूसरी बात ये कि हमारे अंदर डबल स्टैंडर्ड बहुत आ चुका है कि हम बाहर के दोस्तों के साथ, वही औरत घर में इंतहाई बुरी है जो कि बाहर कमेटी खोल रही होती है 2 बजे लंच के ऊपर। अपनी आंखों से देखा है मैंने कि बाहर के एटीट्यूड डिफरेंट है, घर के एटीट्यूड डिफरेंट है। घर में थक हार के आते हैं, बात करने का दिल नहीं चाहता, बच्चा कुछ टाइम मोबाइलों में घुस के निकाल देते हैं, तो कम्युनिकेशन कहाँ से बनेगा। और बाहर के लोगों से बड़ी अच्छी था, मर्दों से अपने अंदर सारे इंजन ऑन करके बात की जाती है, हेलो हाय। ये आप खवातीन की बात करेंगे, खवातीन सारे इंजन ऑन करके बात और घर के लोगों से बात करने में उनकी जान जा रही है। आप इस हॉट सीट पे बिल्कुल ये भूल के ना बैठे कि आप बहुत सारी खवातीन और ये कैमरे बंद भी होंगे। देखिए जो हकीकत है, ये हकीकत है, जो हकीकत है वो यही है कि डबल स्टैंडर्ड, जिस दिन डबल स्टैंडर्ड से हम बाहर आए, जिस तरह मैं शादी से बात करता हूँ उसी तरह मैं अपनी बीवी से भी बात करना सीखूंगा, मसाइल हल होना शुरू होंगे। हमारे अंदर ये चीजें बहुत घुस चुकी हैं। क्या बात की इन्होंने, वाह वाह वाह, भी अच्छी तरह डील पेशेंस का तो बता रहा हूँ, ज्यादातर पेशेंट्स जो है डिप्रेशन में ये एक पेशेंट है जिनको ये बिल्कुल अच्छा ट्रीट किसी किताब में नहीं है, ये मैंने लोगों से देखा है। मतलब जब वो बात करते हैं, एक पेशेंट है जिनको ये बिल्कुल अच्छा ट्रीट नहीं करते। एक जो रिलेशनशिप है इसको निभाने के लिए, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, सास बहू का हो, नंद देवरानी का हो, देवरानी जेठानी का हो, या कोई भी रिलेशनशिप हो, इसको ओन करना सीखिए। रिश्ते बनाना बहुत आसान है, निभाना मुश्किल है। इसके लिए आपको पेशेंस भी चाहिए, आपको मोहब्बत भी चाहिए, दिल भी बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा सा माफ भी करना पड़ेगा, बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, दूसरे का ख्याल भी रखना पड़ेगा। और थोड़ा सा करके बहुत ज्यादा की उम्मीद ना रखें, दूसरे को इंसान समझें। हो सकता है वो लेटर ऑन थोड़ी देर बाद इस बात को रियलाइज करे कि आप कितने अच्छे हैं, तो अपने अंदर थोड़ा सा पेशेंस बढ़ाएं, रिलेशनशिप्स को एंजॉय करें। ये जो जिंदगी है ये एक पेंटिंग की तरह है जो खाली स्केच हुई हुई है, इसके कलर्स हमारे रिश्ते हैं, इसे खूबसूरती से पेंट कीजिए। यही हमारे शो का आज मैसेज है। देवरानियां हो या जेठानियां हो, आपकी बहुत अच्छी सहेलियां बन सकती है। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे और सुनते हैं एक अच्छा सा गाना। ये मैं और पिंकी दोनों मिलकर गाना। प्यार नालो प्यारे सजना, असी तेरे अगे दिल हार सजना। ओ प्यार नालो प्यारे सजना, असी तेरे अगे दिल हार सजना। तेरी सरजनिया
तेरे अगे दिल हार सजना